नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। जैसा हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पर्पस चल रहा था, जो भारत के गवर्नर थे और भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है। पहले हम लोग बंगाल के गवर्नर पढ़े, फिर हम लोग भारत के गवर्नर जनरल पढ़ने वाले हैं। तो ये सीरीज चल रही थी और कल मीन संडे को आप लोगों ने टेस्ट भी दिया होगा और अपना अपना मूल्यांकन भी किया होगा कि हम लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हर संडे को तो टेस्ट होता ही है, तो आप लोग हर संडे को टेस्ट जरूर दिया करिए। टेस्ट के माध्यम से क्या होता है, आपका मूल्यांकन होता है, जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी को और जो जोर या धारदार देने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो संडे को टेस्ट भी दिया करिए और पर डे जो जैसे क्लास चलती रहती है आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, यदि आप इस चैनल में अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो अगली कड़ी है ये गवर्नर जनरल का, ये दूसरी क्लास होगी। तो पहली क्लास जिसको देखना है, हमने लगभग 7 गवर्नर जनरल के पहले पढ़ा चुके हैं, तो उनके बारे में अब देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता ही है आता, ठीक है। तो क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अगले गवर्नर जनरल, ठीक। तो संभवतः मैंने बारलो के बारे में बताया था, ठीक है ना। बारलो के बारे में एक पॉइंट बताया था, ठीक। चलिए, तो बारलो के बारे में हम लोग एक पॉइंट पढ़ रखा था, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब बारलो के आगे हम लोग अगले गवर्नर जनरल हैं उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बंगाल के दूसरे अगले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन है? लॉर्ड मिंटो प्रथम। हिंट डालीजिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम। जो लॉर्ड मिंटो प्रथम से इनका कार्यकाल था 1807 से लेकर 13 तक, मतलब 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक इनका क्या था? कार्यकाल था। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, दरअसल इनके सामने 2 चीज़ें हुई। आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट दो। जो भी मैं फैक्ट आपको इनके बारे में लिखाऊंगा, ये फालतू की डिस्कशन नहीं होगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको फैक्ट लिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये लोग आप लोग लिखते रहा करिए। चलिए, इनके लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में हुई जो राजा रणजीत सिंह थे। कौन थे? राजा रणजीत सिंह थे। उनसे संधि हुई थी। इनसे 25 अप्रैल 1809 को संधि हुई थी। कौन सी? अमृतसर के संधि हुई थी, ठीक है। तो अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के साथ जो संधि हुई उसको बोलते हैं अमृतसर की संधि, ठीक है। तो वो हुई थी। चलिए, इनके कार्यकाल में क्या हुआ? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई है? संधि 25 अप्रैल 1809। कभी आपसे क्वेश्चन केवल पूछ सकता कि अमृतसर की संधि कब हुई, डेट पूछ सकता, किसके किसके बीच हुई? तो राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। तो आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। और किसके कार्यकाल में हुई? तो ये थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। चलिए, अगला पॉइंट है। फिर इनके शासनकाल में आया 1813 ईस्वी का 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट भी इसी आया, ठीक है। चलिए, हो गया ना। 18 जो चार्टर, जो पूरी चार्टर है 1773 से, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट तक, पूरे में चार्टर एक्ट आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो हर चीज का मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के, मतलब आपको जो चार्टर एक्ट की समस्या नहीं हो, जैसे अब गवर्नर जनरल की कभी आपको समस्या होगी नहीं, तो जैसे गवर्नर जनरल में अलग से पढ़ा रहा हूँ और फिर चार्टर एक्ट अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। सॉरी, लाइट चली गई है। चलिए, सॉरी, लाइट चली गई थी ना। चलिए, करते करते क्या हुई, लाइट ऑटोमेटिक चली गई। शुरू करते हैं। चलिए, तो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, पता नहीं कहीं डिप हो गई थी। चलिए, तो शुरू करते हैं। अब यही 2 पॉइंट इनके लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक। तो अगले लिखिए,
लॉर्ड मिंटो के बाद है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग नहीं है, केवल लॉर्ड हेस्टिंग है, ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। टाइम पीरियड क्या है, 1813 से लेकर 1823 तक। वारेन हेस्टिंग 1873 में है, याद रखना बात, 72-73, और वो लोग 85 तक रहे, तो ये क्या है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, याद रखना बात। और वो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल, ठीक है। चलो आप लोग ये बात जरूर याद रखा करिए। चलिए अगले हैं, तो इनके मध्य क्या हुआ, सबसे पहले तो आंग्ल नेपाल युद्ध। कौन हुआ इनके मध्य, आंग्ल नेपाल युद्ध, मतलब अंग्रेजों और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। कब हुआ, 1814 से 16 तक हुआ। और आंग्ल नेपाल युद्ध में जो संधि समझौता हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध में जो संधि हुई थी उसको बोलते हैं सुगौली की संधि। कौन सी, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुई, 1816। सुगौली संधि कब हुई, 1816 में हुई। कौन सी, सुगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली। कौन सी, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई 1816। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुगौली संधि किस युद्ध में हुई, तो आंग्ल नेपाल युद्ध में, ठीक है ना। चलिए उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। अगला पॉइंट लिखिए, इन्होंने क्या किया, पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन। लास्ट हेस्टिंग ने पिंडारी जो जनजाति थी उनका दमन उन्हें जो लुटेरे थे दरअसल, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगे थे, प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया, ठीक है ना, प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया, ठीक। चलिए अगला, इन्होंने 1822 में बंगाल में काश्तकारी कानून लाया, काश्तकारी कानून या अधिनियम लाया गया, काश्तकारी अधिनियम। क्वेश्चन पूछा था कि जो बंगाल में काश्तकारी अधिनियम था किसके शासनकाल में आया, तो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए ये दो हो गए, और तीसरा आप लिखिए, लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन है, अगले हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। आप लोग लिखते जाया करिए, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट, टाइम पीरियड है इनका 1823 से 28 तक, 1823 से 28 तक इनका कार्यकाल है, ठीक है। चलिए इनके टाइम में हुआ था जो युद्ध था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। कौन सा हुआ, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। संभवतः जब मैंने युद्ध पढ़ा रहे थे ना, आधुनिक काल में लड़ाई गए युद्ध, तो मैंने इनकी चर्चा भी की थी, ठीक है ना। चलिए तो दोबारा भी चर्चा हो रही है, ठीक है। चलिए तो कब हुआ, ये हुआ 24 से 26 तक हुआ था, 1824 से 26 तक हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में एक संधि हुई थी जो इसको बोलते हैं यानड्यूब की संधि, यानडूब, इसको बोलते हैं यानड्यूब की संधि या यानडबू की संधि, ठीक है, यानडबू की संधि, यानडबू की संधि, इसको यानड्यूब या यानडबू बोलते हैं, यानडबू की संधि, ठीक है ना। किस युद्ध में हुई थी, आंग्ल बर्मा युद्ध में। कौन सा आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुई, और संधि कब हुई, 1826, क्योंकि जब युद्ध समाप्त होता है ना तभी संधि होती, तो यानड्यूब की संधि के माध्यम से आंग्ल बर्मा युद्ध खत्म हुआ, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था,
बैरकपुर में सैनिक विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में हुआ था 1824 में। क्या हुआ था? जो बैरकपुर छावनी में थे, क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। या बैरकपुर में विद्रोह, या बैरकपुर में जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो भी लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम कार्यकाल में ही हुआ था। तो ये 3 पॉइंट है, आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो लिखते भी जा रहे होंगे, और इसको एक बार ज़्यादा नहीं, जितना आप करते हैं नोट्स अच्छे से बना लीजिए। इसके बाद 15 पर डे 15-20 मिनट केवल रिवीजन कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको। तो परेशान ज़्यादा होने की जरूर। और संडे को मैं आपको टेस्ट करा देता हूं, तो इसके माध्यम से आपका मूल्यांकन भी हो जाता है। जो संभावित क्वेश्चन है वो भी आपके साथ साथ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलिए अब चलिए अब मैं आपको कल भी बताया था कि जब किसी दिन हम लोग लाइव भी आने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना, जल्दी ही हम लोग कोशिश करेंगे लाइव आने का। ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, दूसरे लोगों को भी भेजते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए, और हम लोग जल्दी ही ऑनलाइन आपसे फेस टू फेस बातें करने वाले हैं। तो परेशान नहीं होना सबको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगले जो एमहर्स्ट के बाद हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात, इनको नहीं भूलना है। एमहर्स्ट और सबको भूल सकते हो, ठीक है ना? मिंटो को भूल जाइए, लॉर्ड हेस्टिंग को भूल जाइए, लॉर्ड एमहर्स्ट को भूल जाइए, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक को नहीं भूलना आपको। ठीक है ना? लॉर्ड विलियम बेंटिक, टाइम है 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी में इनका कार्यकाल था। तो इनके बारे में हम लोग कुछ जानकारियां इकट्ठा करते हैं। चलिए, सबसे पहले इन्हीं कार्यकाल में आया था 1833 का चार्टर एक्ट। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा कि 1833 का चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो आप बता सकते हैं भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी एक्ट के माध्यम से, याद रखना बात, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था? जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इन्हीं को क्या किया? 1833 के ही चार्टर एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या किया गया? उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऐसा क्वेश्चन कर सकता है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक आप करेंगे। अब आपसे पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? अब इन्हीं को ही, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे इन्हीं को ही भारत के गवर्नर, तो ये थे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। इन्हीं को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं टाइम में 1833 का चार्टर अधिनियम है। उस चार्टर अधिनियम में बात कही गई थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो यही थे इस समय, इसलिए इंपॉर्टेंट। ठीक, और यही नहीं, बहुत सारी चीजें और चीजें इंपॉर्टेंट है। सुनिए, अभी
अभी ये इनका सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक 1829 में सती प्रथा पर रोक इन्होंने लगाई। किनके कहने पर? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इन्होंने ऐसा किया। चलिए अगला, स्लीमैन का 1830 में, स्लीमैन की सहायता से, स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत। मैंने कल क्वेश्चन भी करवाया संभव होता है कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, तो स्लीमैन ने। और उस समय गवर्नर कौन था? ये वो कर्नल थे। स्लीमैन क्या थे? कर्नल थे। और गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के ही प्रयासों से इसने किया था। कौन? स्लीमैन ने। ठीक है ना। तो स्लीमैन ऑप्शन न दिया हो तो आप विलियम बेंटिक ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये 1830 लिखा है। अगला, इन्हें 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में क्या किया इन्होंने? इन्होंने 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और अगला पॉइंट है, इन्होंने जो शिशु बलि प्रथा थी उसको बंद करवा दिया। कौन थे? शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध। क्योंकि हिंदू समाज में एक कुरीति चलती थी कि यदि लड़की का जन्म हुआ तो क्या है, अपशगुन माना जाता था। और जिसके चलते क्या होता था, जो छोटी बच्ची जिसका जन्म होता उसको गला घोटकर मार दिया जाता था। ऐसी प्रथाएं थी अपने यहाँ। ठीक है। तो ये सब प्रथाएं बंद करने का काम किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्हीं काल में जो शिक्षा विवाद चल नहीं रहा था ना, कौन सा बोल सकते हैं, जो कि अंग्रेजी शिक्षा दी जाए या कि पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा, या अंग्रेजी शिक्षा या भारतीय शिक्षा दी जाए, तो वो विवाद, शिक्षा विवाद इन्हीं टाइम में उत्पन्न हुआ था। तो ठीक है, आंग्ल शिक्षा विवाद, आंग्ल शिक्षा विवाद भी इन्हीं टाइम में उत्पन्न हुआ था। ठीक है। तो इनके पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन, चलिए ठीक है, चलिए कर लिए होंगे ना। अब विलियम बेंटिक के बाद थे चार्ल्स मेटकॉफ। इनके लिए केवल एक ही पॉइंट आप लोग लिख लेना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो विलियम बेंटिक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बंगाल के गवर्नर जनरल से ये भारत के गवर्नर जनरल बन रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, इनका टाइम पीरियड है 1835 से 36। ये एक ही साल रहे। और यदि एक साल रहे तो इनका एक ही चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज़ है इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ना है क्या, इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का क्या बोलते हैं इनको? मुक्तिदाता बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके लिए। ठीक है। चलिए, अब जो अगले हैं वो है ऑकलैंड। क्या नाम है? ऑकलैंड। गवर्नर जनरल कौन है? ये भारत के गवर्नर जनरल अब आ गए। ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो विलियम बेंटिक से अब चल रहे क्या, भारत के गवर्नर जनरल। अभी तक पहले वारेन हेस्टिंग्स के पहले क्या थे? गवर्नर।
फिर जब वॉरेन हेस्टिंग आ गए तो गवर्नर जनरल चले, कहाँ तक, विलियम बेंटिक तक। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक से अब चल रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अगला इनका कौन है, भारत के गवर्नर जनरल है। टाइम पीरियड इनका 1836 से 42। ठीक, इनके क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दरअसल बात ये, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसको शेषार सूरी ने बनवाया था, इन्होंने 1839 ईस्वी में, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली तक, कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ठीक है ना। 1839 में क्या है, कलकत्ता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसको जीटी रोड बोलते हैं ना, उसकी क्या की इन्होंने, उसकी मरम्मत करवाई, मतलब उनको ट्रीटमेंट करवाया। ठीक है ना, इसका मतलब उन जो गड्ढे वड्ढे हो गए उनको भरवाया, पूरा करवाया। चलिए अगला पॉइंट है इनके, और एक पॉइंट इनके लिए और इम्पोर्टेंट लिख लीजिए कि जो प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध, प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध इंग्लैंड के टाइम में हुआ था। कब, 1839 से 42 में हुआ था प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध। ठीक है, तो दो पॉइंट इनके अभी आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद ये कह सकते हैं, जो इसके बाद आए कौन, लॉर्ड डलहौजी साहब जो है, कौन है, इसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी। और जो लॉर्ड डलहौजी होते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी क्या होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, हो गया, कर लीजिए। कर लिए ना पॉइंट, हाँ कर, आप लोगों ने क्या कर लिया, ये पॉइंट तो थे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लॉर्ड डलहौजी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी से भी पहले दो लोग हैं, उनको हम लोग दो पॉइंट उनके बारे में भी नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए इसके नीचे ही कर लेते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं वो लोग। चलिए, एक है एलन बरो, नाम क्या है, लॉर्ड एलन बरो। ये 1842 से 1844 तक, 1842 से 1844 तक थे कौन, एलन बरो। एलन बरो में इन्होंने क्या किया, दो चीज़ इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिए। सिंध का विलय, इन्होंने सिंध का विलय कर लिया। जो सिंध प्रांत था इसका विलय कर लिया गया। ठीक है, और इसको छुटकारा कब मिला, तो 1935 का अधिनियम में हम लोग आपको देखेंगे, सिंध को भारत से जब अलग करते हैं। चलिए इलाका, चलिए सिंध का विलय, जो पंजाब से करते, सॉरी, तो सिंध का विलय कर लेते हैं। और दूसरी है दास प्रथा का उन्मूलन, ये इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में इन्होंने किया। ठीक है, एलन बरो के केवल इंपॉर्टेंट आप दास प्रथा याद रखना, क्या, कौन सा, दास प्रथा का उन्मूलन आप लोग याद रखिएगा। और एक छोटे और हैं, हार्डिंग, इन्हीं गाड़ी पर बम फेंका गया संभवतः, आप लोग पता होगा ना, लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48, 44 से 48। इन्होंने कौन सी प्रथा बंद की, इन्होंने नरबली प्रथा का अंत किया। अगला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं टाइम पीरियड में हुआ। ये हुआ 1845 से 46 में। ठीक है, तो लॉर्ड एलन बरो में सिंध का विलय आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन याद रखना चाहिए, और हार्डिंग के टाइम में नरबली प्रथा का जरूर याद रखना है। ठीक है ना, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको नरबली प्रथा जरूर याद रखनी
चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको, 2 पॉइंट आप लोग क्या है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना है, ठीक है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग जो लॉर्ड डलहौजी पढ़ने वाले, लॉर्ड डलहौजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई, और 1857 क्रांति हम पढ़ा चुके हैं, याद रखना बात। तो उससे लिंक हम आपको बैठाएंगे, क्योंकि इसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के ही टाइम होती है 1857 की क्रांति, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हेडिंग डालिए आप, लॉर्ड डलहौजी। टाइम पीरियड है 1848 से 1856 तक का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इसके पॉइंट सब जितने हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग धीरे धीरे इसका नोट डाउन भी करते रहा करिए, ठीक। चलिए, इनका एक सिद्धांत तो आपको पता है, बेबगद का सिद्धांत इन्होंने लागू किया, ठीक है ना। तो अभी जितने राज्य उन्होंने बेबगद सिद्धांत के तहत इन्हें हड़पे, कौन कौन से राज्य हड़पा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने 1852 में ये इनाम कमीशन लेकर आए। 1852 में, 52 ईस्वी में इनाम कमीशन, इनाम कमीशन या इनाम आयोग लेकर आए, जो इनाम कमीशन की स्थापना कर, इनाम कमीशन की स्थापना। ये इनाम कमीशन था क्या, जैसा तो जो भूमि रहित, जो टैक्स वैक्स नहीं आ पा रहा था ना, जो भूमि रहित, जो लगान थे, जो जगीरें थे, जो लगान नहीं आता था, जो भूमि रहित जो लगान थी, जिसे जो लगान नहीं आ पाता था, तो वो उनकी जमीनों की गणना करने के लिए इन्होंने इनाम कमीशन लाया था, ठीक है ना। तो क्या था, जो भूमि रहित जगीरों का पता लगाने के लिए, जो भूमि रहित जो जगीरें थी उनका पता लगाने के लिए ये इनाम कमीशन लेकर आए। तो आप लोग डाले 1852 में इनाम कमीशन किसके टाइम में आया, ये लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है ना। चलिए, और सबसे शिक्षा संबंधित तो उड डिस्पैच था 1854 में, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1854 ईस्वी में शिक्षा का उड डिस्पैच लागू किया। शिक्षा का उड डिस्पैच लागू कब किया गया, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। शिक्षा का उड डिस्पैच, एक एक पॉइंट आपको गौर करना है, याद रखना बात, ठीक है ना। और फिर इन्होंने दूसरी बार, और सबसे पहली बार रेलवे का विकास, याद होगा ना आपको, बहुत बार पढ़े, मुंबई से थाने, याद। तो भारत में सर्वप्रथम, ये कह सकते हैं रेलवे का जनक इन्हीं को माना जाता है। कौन सा, रेलवे का जनक भी माना, मतलब इन्हीं कार्यकाल में रेलवे की शुरुआत कर सकते हैं भारत में। चलिए, भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब की गई, पता है आपको, 1853 में, बहुत याद होगा आपको। कहाँ से कहाँ की गई, मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर थी, ये 34 किलोमीटर की यात्रा थी। कितना किलोमीटर की थी, ये 34 किलोमीटर की यात्रा थी, ठीक है। किलोमीटर ये होगा। और फिर एक चीज और, 1854 में
पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट एवं डाक टिकट का प्रचलन। क्या करवाया? पोस्ट ऑफिस एक्ट और डाक टिकट का प्रचलन। 1854 में क्या पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया और डाक टिकट का प्रचलन किसके टाइम में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। भूलना नहीं है, याद रखना बात, इसलिए मैं आपको आराम आराम पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग, इसको बोलते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसको या लोक निर्माण विभाग या सार्वजनिक विभाग, जिसको बोलते हैं PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD। ठीक, PWD किसकी देन है? ये लॉर्ड डलहौजी की देन है। ठीक, और जो लोक सेवा आयोग विभाग, स्वतंत्र विभाग बनाया गया था, कौन? लोक सेवा विभाग, लोक सेवा विभाग बनाया। और भारत में पहली बार, भारत में या भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्त ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्त हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही क्या हुए थे, जो एग्जाम होने लगा था। पहले तो सिविल सेवक जो जितने भी लोग थे भारत में काम करते थे वो ब्रिटेन से ही आते थे। पहली बार कि ये इसका एक एग्जाम होगा, एग्जाम के माध्यम से परीक्षा दीजिए और बनिए। तो भारतीय, आप कमेंट करना कि भारत में सबसे पहले सिविल सेवक कौन बने, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो भारतीय नागरिक सेवा जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षा संपन्न करवाई गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले भारतीय कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सिविल सेवक परीक्षा पहली बार पास की थी? तो आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला, कलकत्ता एवं आगरा के बीच, कलकत्ता एवं आगरा के बीच तार सेवा का प्रारंभ। कलकत्ता एवं आगरा के बीच क्या किया? इन्होंने तार सेवा का प्रारंभ किया, ठीक। और 1856 में अवध क्या किया गया? अवध का विलय कर लिया, अवध का विलय। किसके कार्यकाल में? कौन थे उस समय? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये कौन थे? अवध के मतलब लखनऊ के क्या थे? नवाब थे। और किसकी रिपोर्ट पर? आउट्रम की रिपोर्ट। किसके रिपोर्ट पर? आउट्रम की रिपोर्ट पर कुशासन के आधार पर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुशासन के आधार पर किस क्षेत्र को मिलाया गया? तो अवध क्षेत्र था। 1856 में कौन नवाब था? वाजिद अली शाह था। किसकी रिपोर्ट पर किया गया था? ये कहा आउट्रम की रिपोर्ट। कौन था ये आउट्रम? दरअसल क्या था? ब्रिटिश रेजिडेंट था, ठीक है ना। चलिए, कौन था? ब्रिटिश रेजिडेंट था, क्योंकि विलय तो कर लिया गया था ना, साइक संधि 1801 अवध में, याद रखना बात। तो जो पूरी तरह की विलय कर लिया गया अवध में, और इसीलिए 1857 की क्रांति, इनकी पत्नी बेगम, क्या नाम था? बेगम हजरत महल। इनके पुत्र का नाम क्या था? बिरजिस कादिर। कौन था? बिरजिस कादिर, ठीक है। तो याद रखिएगा 1857 क्रांति में मैंने आपको पढ़ाया था कि लखनऊ का जो नेतृत्व किसने किया 1857 क्रांति में, तो इन्हीं की पत्नी थी बेगम हजरत महल। और कल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, आपको मैंने पढ़ाया भी, ठीक है। चलिए, और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हें क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इनका? व्युत्पत्ति सिद्धांत।
इसको बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और व्यक्तिगत सिद्धांत के व्यक्तिगत जो सिद्धांत थे या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, जिसका विलय सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है, या राज्य हड़प की नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य हड़प की नीति। उसे व्यक्तिगत सिद्धांत, राज्य हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे इलाके थे या कौन कौन से राज्य थे जो मिलाए गए थे राज्य हड़प की नीति के तहत। डलहौजी ने किन किन राज्यों को मिलाया था। सीक्वेंस पूछ सकता, कल के एग्जाम में सीक्वेंस आया था, कल के जो पेपर था उसका सीक्वेंस आया था, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले कौन था? सतारा। कौन थे पहले? सतारा 1848। फिर कौन थे? जैतपुर एवं संभलपुर। जैतपुर एवं संभलपुर कम 1849। फिर है बघाट। बघाट कब? 1850। बघाट क्या थे? 1850। फिर उदयपुर 1852। उदयपुर 1852। झांसी 1853। फिर नागपुर 1854। नागपुर 1854। इतने राज्य थे, ये इनका सीक्वेंस है जो डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति के तहत, पॉइंट लिखते जाना, ठीक है, राज्य हड़प की नीति के तहत क्या किया था? राज्य हड़प की नीति के तहत इनको क्या किया था? मतलब से हड़प लिया था, अपने पर मिला लिया था। मैं इसको हटे जा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कर लिए होंगे, ठीक है। तो राज्य हड़प की नीति के ये कौन कौन थे? सतारा 48, संबलपुर जैतपुर 49, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54, ठीक है ना। चलिए, तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करते रहा करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल की अगली क्लास में वायसरायों के साथ। अभी तक कौन थे? ये गवर्नर जनरल थे। अब लॉर्ड कैनिंग हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, क्योंकि यही 1857 क्रांति हुई थी, 56 के बाद 57 में क्रांति हुई थी ना। लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। और फिर उनको पढ़ते हैं, लॉर्ड कैनिंग को अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में, भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में एवं प्रथम वायसराय के रूप में, और रानी का शासन यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक। तो हम लोग कल की क्लास में पूरे वायसराय पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।